22 अक्टूबर 2022 इटली का रोम शहर। चुनाव जीतने के बाद से जॉर्जिया मेलोनी इटली के 31वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रही थी। चुनाव जीतने से पहले ही उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वे चुनाव जीतने के बाद से इटली में चीन के इन्फ्लुएंस को काफ़ी हद तक कम कर देंगी, और चुनाव जीतने के बाद से उन्होंने ऐसा ही किया। साल 2023 तक उन्होंने इटली को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर भी निकाल दिया। लेकिन एक फार राइट लीडर होने के बावजूद उनके अंदर यह साहस नहीं हो पाया कि वे इटली में चीन के इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से समाप्त कर सके। आज भी इटली चाइना के साथ कई अलग अलग मुद्दों पर कोऑपरेट करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस के कई अहम मुद्दों पर उसे चाइना के साथ कोऑपरेशन भी करना पड़ता है। यानी कि अब ये साफ है कि चाइना यूरोप में इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी लीडर के लिए अब चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना आसान नहीं है। जर्मनी के कई बड़े मेगा सिटीज़ जैसे कि बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक या फिर हैम्बर्ग, इन सभी में आज के समय चाइना की इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही हैं। हालांकि आज के समय जर्मनी में वहीं के होम ग्रोन वर्ल्ड फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मौजूद है, जैसे कि जर्मनी की वोल्क्सवैगन जैसी कंपनियां वहां पर प्रीमियम इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल कार्स प्रोवाइड भी कर पा रही है। परंतु आज के समय ये जर्मन कंपनियां चाइना की इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन फेस कर रही हैं। चाइना की इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे कि BYD, पोलस्टार, नियो, इन सभी का अब जर्मनी के ऑटोमोबाइल मार्केट में लगातार शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। और ये केवल जर्मनी का ही हाल नहीं है, बल्कि लगभग सारे यूरोप में ही ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चाइनीज़ कंपनियां आज के समय काफ़ी कम कीमतों में एडवांस फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिकल कार्स प्रोवाइड कर पा रही हैं, जो कि यूरोपियन कंपनीज द्वारा प्रोवाइड की जा रही कार्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करती है और उनकी कीमतें भी यूरोपियन कार्स के मुकाबले काफ़ी कम होती है, जिसके वजह से आज के समय चाइनीज़ कंपनियां पूरे के पूरे यूरोप में डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर से बाहर निकले तो दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी लगभग यही देखने को मिलता है। आज के समय यूरोप अपने ज़रूरत के ज़्यादा मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और इसमें सबसे बड़ा शेयर चाइना का होता है। अगर आज के समय ये सभी यूरोपीय देश चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली इन सभी मेडिसिन्स का इंपोर्ट करना बंद कर दे और इन्हें खुद से प्रोड्यूस करना भी चाहे, तो भी इन्हें इन सभी मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी APIs को चाइना से ही इंपोर्ट करना होगा। यानी कि इस फील्ड में चाइना एक तरीके से इनएविटेबल है और मेडिसिन जैसे एक एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट पर जिस प्रकार से आज के समय यूरोप चाइना पर निर्भर हो चुका है, वो एक बहुत ही बड़े वल्नरेबल कंडीशंस को दिखा रहा है। और एक और सेक्टर जिस पर यूरोपियन यूनियन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मार्केट। आज के समय ये चाइना ही है जो यूरोप के लिए रिक्वायर्ड सभी इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट करता है, चाहे गैलेनियम हो जिसका उपयोग सोलर पैनल्स और 5G नेटवर्क्स में किया जाता है, या फिर जर्मेनियम जैसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट जिसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके अलावा नियोडाइनियम, टेरिबियम जैसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट यूरोप को चाइना ही करता है। ऐसे में क्या हो यदि चाइना यूरोप को एक्सपोर्ट की जाने वाली इन सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट करने से ही मना कर दे? हम ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ऐसे में यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी, जो कि पहले से ही काफ़ी स्लो ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है।